अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रमीज। आप देख रहे हैं के टॉक्स। यहाँ आपको मिलेगी लोगों की आप बीती कहानियां, वॉइस रिकॉर्डिंग और बहुत कुछ। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आसिफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, खैरियत अल्लाह से? का करम है। अच्छा अजीम भाई, आप कुछ बात कर रहे थे मेरे से, वॉइस नोट के ऊपर आपने मुझे बताया था, तो क्या वाक़यात हैं, वो क्या हालात हैं जो आप बता रहे थे? बस हुज़ैफा भाई, कुछ नहीं, ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा था, तो हमने सोचा क्यों ना वो शेयर किया जाए लोगों के साथ, और लोगों को अपना वो उस रात के बारे में एक्सपीरियंस बताया जाए कि वो रात कैसे गुजारी थी हमने। सब बताएं, बहुत दिलचस्पी आ रही है आपके इस प्लान में। क्या क्या ऐसा वाक़यात हुआ था जिसकी वजह से आप आए? एक क्योंकि आज रमीज़ भाई नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी ज्वाइन करेंगे हमें। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। चलें, आज हम ही स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करें, आप बताना। बस हुज़ैफा भाई, ये था कि हमने कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाए अपने कुछ ऑफिस कलीग के साथ, मॉडर्न एरियाज के। तो हम घूम रहे थे, अच्छा टूर चल रहा था हमारा। एक दिन हमारा जो टूर था वो था बाबू सर टॉप का, वहाँ पे कैंपिंग का, सही सही। कि हम वहाँ पे कैंपिंग वगैरह करेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ सीन यूं हो गया कि वो कैंपिंग तो क्या और क्या जगह, हमारे साथ उल्टा ही हो गया ना। तो हम बस सुबह उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, नाश्ता वगैरह किया हमने होटल से, सही। और फिर निकल गए हम अपने सफ़र पे। तकरीबन बीच में घूमते घामते, वाटरफॉल वगैरह देखते हुए हम पहुंचे बाबू सर। तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 का दिन का टाइम हो रहा था। ठीक है। तो हम गाड़ी से उतरे हैं, गाड़ी हमने वहीं रोड पे लगाई। एक है बाबू सर टाप, एक है बाबू सर। हम गए थे बाबू सर, एक है टाप ना, जहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं पॉइंट के लिए। जी जी तो हम बिल्कुल। गए थे बाबू सर, जिसमें हमने देखना था झीलें वगैरह, जो 7 झीलें सुनी है मैंने, तो मैंने बोला चले देखते हैं जाके क्या है वो। सब तो सुनिए। हम वहाँ पे गए, हम वहाँ पे उतर गए, अपना गाड़ी से उतरे। तो हमने सोचा क्यों ना पैदल थोड़ा सा सफ़र किया जाए, करीब ही होंगी। हंसी मजाक करते हुए हम चलते गए। अब हमने अभी स्टार्ट ही लिया था चलना, कि हम चलते जा रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट हम बमुश्किल पैदल चले होंगे। सही है। उसके बाद एक गाड़ी आ गई ना, गाड़ी कैसी ओपन सुजुकी शेजो टाइप की। तो हमने उनसे लिफ्ट मांग ली। अच्छा जी, लिफ्ट तो मांग लिया अब हमने उनसे, सही। हम उसमें बैठ अच्छा, गए। ऐसी जगहों पे थोड़ा इंसान को खौफ भी होता है, डर होता है, तो बिल्कुल आपको इस बिल्कुल। तरह का कुछ फील हुआ? नहीं, असल में उस टाइम तो देखिए हम गए थे जाहिर है शुरू शुरू में, तो हमें तो इतना खैर पता भी नहीं था, हम तो सिर्फ ऐसे ही गए थे। और दूसरा ये कि एक्सपीरियंस तो जाहिर है जाके ही होता है। सही तो बात हम वहाँ पे गए हैं, उस वक़्त तो जाहिर है इतना कोई वो नहीं था। लेकिन जब हमने वहाँ पे गुजारे हैं वो टाइम, तो फिर पता लगा कि हमारे इलाकों में आ भी है। नहीं अच्छा, पाएंगे। तो ये अजीम भाई कब की बात है? ये तकरीबन कितने साल हो गए आपको ये इस बात को? तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इस बात को। ये मैं अक्टूबर में अच्छा, गया था तो ये तकरीबन। रिसेंट वाकया आपका, जी भी जी, यानी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ? 2020 में। ठीक ठीक। तो इसलिए मैंने बोला आपसे शेयर किया जाए और लोगों को भी सुनाया जी जाए इस जी हवाले से। बिल्कुल, ऐसे टॉपिक्स में सब इंटरेस्टेड होते हैं, मुझे तो इनमें बहुत इंटरेस्ट होता ना। तो चलें, आपका ये वाकया थोड़ा सा और इसमें टाइम घुसते, तो स्टार्ट करें आप। बस फिर समझ लें, हम वहाँ से पैदल हमने सफ़र शुरू किया। 10-15 मिनट हमने कोई पैदल सफ़र किया है ना। और चलते चलते फिर एक गाड़ी आ गई है सुजुकी शेजो टाइप की। ठीक है। तो उसमें हमने लिफ्ट मांगी उनसे, हम उसमें बैठ गए ना। अच्छा, हम बैठ तो गए सब दोस्त, अब हंसी मजाक चल रहा है और बातें चल रही हैं, नज़ारे एंजॉय हो रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, खाना पीना भी उसमें चल रहा है। अब वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं रहा। गाड़ी चलती जा रही है, गाड़ी चलती जा रही है, वो जा रही थी गाड़ी ताव बट की तरफ ना। ठीक है। अच्छा, अब जब एक एहसास हुआ ना कि काफी दूर हम आ गए हैं। अच्छा, ये वाकया जो आप बता रहे हैं, ये दिन का है या रात का बता रहे हैं आप? ये दिन का वाकया है, लेकिन जब हम लौट रहे थे तो उस टाइम रात हो चुकी थी। अच्छा, चलिए इस पे हम बाद में आते हैं, आप अभी जो कंटिन्यू कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करें। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि हम जाहिर है जब गाड़ी में बैठे हुए थे, तो जब वक्त का एहसास हुआ, तब ठीक हमें है। मालूम हुआ कि हमने बहुत लंबी ड्राइव कर ली है, तकरीबन भी कोई
1 आवर्स या 1.15 आवर्स ना। तो हमने काफी उसमें मतलब सफर कर लिया, फिर हमने उसको रोक के हम उतर गए। अच्छा, जब उतरे हैं हम, तो वहाँ पे 2-3 बाइकर्स भी आए हुए थे जो कि एंजॉय कर रहे थे अपना। ठीक है। और उसके अलावा हम थे सिर्फ 7 लोग ना। अच्छा, अब हम तो वहाँ उतर गए, अब वहाँ तो और कोई हमें दिख नहीं रहा। खैर, अब हमने सोचा क्यों ना जब इधर आ गए तो थोड़ा घूम फिर लिया जाए। ठीक फिर है। हम अपना एंजॉय करने लग गए, घूमे फिरे। बर्फ के टीले थे जो जम जाती है मतलब अक्टूबर तक, फिर दिसंबर से पड़ना शुरू होती है दोबारा जनवरी। ठीक है। ठीक है। तो हम उसके ऊपर चले गए, तो पहाड़ पे ये ऊपर। आपका टाइम पीरियड जो था, ये किस टाइम पीरियड में आप गए थे? मतलब अक्टूबर में गए थे, नवंबर में, ये दिसंबर? हम तकरीबन अक्टूबर में गए थे, अक्टूबर के एंड में, समझ नवंबर लें में शुरू नवंबर में। के शुरू में। ठीक है। तो वो वहीं अक्टूबर नवंबर स्टार्ट हो गया था। तो हम घूम रहे हैं, खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा जी, काफी टाइम हो गया। अब खौफ और हिरास का मतलब ये था कि खौफ आना जब शुरू हुआ हमें, जब हमने वहाँ पे बड़े बड़े बिल देखे किसी जानवर के या किसी उसके। तो अब हम घूम तो रहे थे, लेकिन जाहिर है चीजें दिख रही है हमें कुछ, और दूर कहीं पहाड़ पे मतलब कुछ जानवर वगैरह भी दिख रहे थे हमें। तो अब जाहिर है डर लगता है एक चीज से कि वो क्या चीज है क्या नहीं है। लिहाजा सही। हम फिर भी एंजॉय कर रहे थे। अब हमारे कुछ कलीग्स हैं तो उन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ से चलना चाहिए हमें, टाइम काफी हो गया। तकरीबन भी कोई हमें घूमते हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए थे, तकरीबन 4 बज रहे थे ना। सही है। 4 बज गए हमें ना घूमते घुमाते। तो अब हमने वापसी का फैसला किया कि अब वापस लौटना चाहिए। जाहिर है टाइम है, पैदल जाने में टाइम भी लगेगा। सही बात है। तो और फिर एक अननोन जगह हो तो उसके लिए बिल्कुल आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो अब हम वापसी की तरफ रिटर्न हो गए ना। अब ना हमारे पास पानी ना कुछ। अब साइड पे जो बर्फ होती है उसका पिघला हुआ जो पानी होता है, मतलब पिघल के जो आ रहा होता है, सही सही। तो वो एक नदी चल रही थी ना। अब उसका पानी भी बहुत ठंडा और साफ सुथरा। तो वहां से हमने उसको बोतल वगैरह भर ली अपनी पानी पीने के लिए। ठीक है। और कुछ खाने के लिए हमारे पास बिस्किट्स और दाल मोट्स वगैरह भी थे। तो अब हम चलते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होता जा रहा है ना, शाम की तरफ, रात की तरफ टाइम बढ़ता जा रहा है। अब हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हमें ना कोई अपनी गाड़ी दिख रही है अभी, ना कुछ दिख रहा है। तकरीबन कोई 2 घंटे चलने के बाद बहुत दूर हमें सिर्फ अपनी गाड़ी की एक झलक दिखी ना। अच्छा, अब उस टाइम पे हम पहाड़ के नीचे भी उतर रहे हैं, वापस ऊपर भी चढ़ रहे हैं, ढलान भी है, ऊपर भी है। तो ऊपर नीचे का सिलसिला जारी है, और थकन से जिसम चूर भी है पैदल चल चल के। ठीक है। तो लिहाजा हम फिलहाल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो टाइम काफी हो गया ना, मगरिब की अजान होना शुरू हो गई, अंधेरा होना शुरू हो गया। अच्छा जी, अब हम जो दोस्त थे, जाहिर है डर भी लग रहा है हमें कि यार ऐसा नहीं हो ज्यादा रात हो जाए और हम फंस जाए। और आखिर में हुआ वही कि हमें चलते चलते रात ही हो गई। अच्छा, जिस चीज का डर था यानी जिस चीज वही हुआ। जिस चीज का डर था हमें, आखिर हुआ वही कि रात तकरीबन भी कोई हमें वहां पे 8 बज गए। और अभी भी हमारा सफर बहुत लंबा बाकी था ना। अब हम चल तो रहे हैं, लेकिन जिस्म बहुत चूर है और अंधेरा भी काफी हो गया। सिर्फ मोबाइल की टॉर्चें थी हमारे पास जो हमने जलाई नहीं थी, उससे सिर्फ हम करीब करीब के आपस में देख रहे हैं। सही है। बाकी पूरा अंधेरा हो रहा है, और जाहिर है आवाजें आ रही हैं अजीब अजीब किस्म की वहां पे। वो मंजर ही एक हैवननाक होता है। बिल्कुल। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं काफी वो टाइम पहले गया था। ये फिल्म किसी और वीडियो में इस पे बात करेंगे। लेकिन आप सही कह रहे हैं, उस वक्त का जो मंजर होता है वो वाकई वो टेरिफाइंग होता है। इंसान के ऊपर एक खौफ तारी रहता है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपकी गाड़ियां भी जी जी। नजर आ रही थी, तो ये वाकई एक इंसान के लिए सोचा जाए। तो कितने लोग थे आप टोटल जब आप वहाँ वापस आ रहे थे और जब जा रहे थे? हम तकरीबन 6-7 लोग थे। ठीक है। अच्छा, उस दौरान हमें एक जीप आई जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल में बटाकुंडी से कुछ लड़के आए थे विजिट के लिए, वो भी ना हमारी तरह। तो वो बटाकुंडी से ही जीप करके आए थे हाइट में। हम तो हाईएस्ट में थे अपने लड़के जितने भी थे ना। तो वो घूमते हुए उन्होंने वापसी में हमें एक बात बोली, बोले आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं अकेले? तो अच्छा, इत्तेफाक से हमारे हमारे कुछ दोस्त हैं जिनकी तबीयत समझ लें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी।
और चल चल के वो बहुत थक भी गए थे। सही बात। तो लिहाजा हमने जीप वाले से कहा कि थोड़ी सी लिफ्ट मिल सकती है हमारे बंदों को। कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे हो गए हैं ज़ाहिर है पाँव चल चल के, क्योंकि हम तकरीबन 4 घंटे का सफ़र तय कर चुके थे पैदल। अच्छा। जी 4 बजे से हमने निकलना शुरू किया तो 8 बज गए थे हमें उस टाइम तक। तो उस जीप वाले ने हमें 3 सीटें उनके पास फ्री थी तो उन्होंने हमारे 3 लड़कों को जगह दे दी। अब वो तो हमारे 3 बंदे तो चले गए ना, सही सही। अब बाकी हम बचे पीछे तकरीबन 5-6 लड़के ना। तो अब हमारा ज़ाहिर सफ़र बाकी था और तकरीबन भी सफ़र कोई 2 घंटे का था। अच्छा। और वहाँ पे समझ लें इतना अंधेरा घुप कि कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें, अपनी टॉर्च के अलावा अपने करीब करीब के लड़के बस, या फिर दूर खड़ी हमारी वैन जिसके सिर्फ 4 इंडिकेटर जल रहे हैं। अच्छा। वो भी ऐसे जलवाए भाई ने, हमारे एक दोस्त ने अच्छे, तो उन्होंने जाके अकलमंदी ये करी कि जब वो वहां पहुंच गए ना। अच्छा, ये तो वो लड़के थे जो जीप में चले जी गए थे आपके साथ? वो वहां पहुंच के उन्होंने वहां पे उसके इंडिकेटर जलवा दिए ताकि हमें उससे लिंक मिलता रहे कि हाँ भाई यहाँ गाड़ी खड़ी है। चले, ये भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसे areas दिमाग में चला कुछ दिया चीजें उन्होंने, बिल्कुल। बंदों को दिमाग चल जाता सही है, बात है। वरना, वरना तो इस टाइप की सिचुएशन में इंसान जो है ना बिल्कुल सोचने से ही काफिर हो जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो बस फिर वहां से हम चल दिए वापस पैदल अपना रास्ता तय करते हुए। चलते जा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मगर क्या है जिस्म बहुत चूर है। अब एक वक्त ऐसा आ गया कि हम बहुत थक गए ना, तकरीबन 9 बज गए थे उस टाइम। सही है। और हालत हमारी ऐसी हो गई थी कि हमें ना पानी था हमारे पास, सिर्फ खाने के लिए सामान था, लेकिन किसी चीज़ का दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, अब उस टाइम पे हमें कोई बबल या टॉफी चाहिए मुंह में, जो कि हमारा थोड़ा सा ध्यान भटका सके मुंह चलते में या बातें करते हैं। सही। अब हम 2 मिनट का सफर तय करें और बेड़ियां आए, फिर उठे, फिर 2 मिनट का सफर तय करें, फिर बेड़ियां आए, अंधेरा हो रहा है, वहां पे क्या कीड़ा मकोड़ा है, क्या चीज है, कुछ नहीं पता। अल्लाह का नाम लें, बेड़ियां आए, फिर चले पैदल, फिर बेड़ियां आए। बस समझ लें 1 घंटा हमने 9 बजे के बाद से तकरीबन 10 सवा 10 बजे तक ऐसे ही गुजार दिया हमने। इतना सा सफर तकरीबन भी कोई 1.5 घंटा उसमें लग गया हमें ना, अच्छा। गाड़ी तक पहुंचने में। ठीक है। फिर हम गाड़ी तक जब पहुंचे हैं और उसके वक्त जो हमारी हालत थी मत पूछे, हमने गाड़ी में बैठे हैं और आंखें बंद कर ली हैं। तो ये क्या टाइम होगा अजीम भाई? कुछ तकरीबन भी कोई 10:30 पौने 11 का टाइम था ये। अच्छा, ये लेट नाइट ही था? जी, यानी, लेट नाइट हो गया वहाँ था। के हिसाब से तो कुछ ज्यादा आधी रात हो रही होती है, बिल्कुल। लोग वहाँ पे सोए होते हैं। मैं काफी विजिट कर चुका हूँ साइड्स, तो खैर मुझे सुन के बड़ा खौफ आ रहा है। तो आपके साथ कोई ऐसा वाकया वहाँ पे पेश आया हो जो आपको लगे कि ये थोड़ा सा दूसरी तरफ चला जाता है? ऐसे कोई मामला हुए उस दिन आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम तो हमें ऐसा लगा कि शायद हम गलत आ गए। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे वहां पे 2 रास्ते थे। एक रास्ता ऊपर की साइड जा रहा था गाड़ी की तरफ, ठीक है। एक रास्ता उसी के बराबर से जा रहा था नीचे की तरफ, जहाँ खाई समझ लें या काफी गहरा गड्ढा समझ लें या फिर जहाँ पे पानी का बहाव समझ लें, अच्छा। तो वहां की साइड जा रहा था। अब उस टाइम ये फैसला करना मुश्किल था कि हमें जाना कहाँ है। तो अच्छा। जाहिर है सही। इत्तिफाकन राय होनी चाहिए उस पे, ये जाहिर है एक चीज पे सब राजी होने चाहिए कहाँ जाना है। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है जब बंदा ऐसी जगह विजिट करता है तो उससे पहले जरा इसके बारे में रिसर्च कर लेता है। आइंदा के लिए खैर आपको आप घूम आए हैं, लेकिन मैं और व्यूअर्स से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आप किसी ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पर आपको नहीं पता कि किन किन चीज़ों से खतरात हैं, आपको किन चीज़ों से आपको बचना है, या आपके पास से किसी की इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो काइंडली एक दफ़ा यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पे हर टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी। आप एक दफ़ा काइंडली इस पे रिसर्च करें, उसके बाद ही आप फॉलो अप करें। जैसे अजीम भाई अब स्टोरीज बता रहे हैं तो आप इसको इससे भी एक एक्सपीरियंस आपका गेन होगा कि आपको पता होगा कि जहाँ पर जिस हालात में ये थे तो हमारा कोई और भाई ना फंसे। तो चले अजीम भाई से थोड़ा और इसके बारे में डिस्कवर करते हैं। जी अजीम भाई, तो फिर बस स्टार्ट करें। वो रास्ता ऐसा था कि अगर उधर हम गलत चले जाते तो शायद हम 3, 4, 5 घंटे या शायद सुबह तक वहीं फंसे रहते। सही। उस टाइम कुछ पता नहीं था, तो लिहाजा हम फिलहाल
इत्तेफाकन राय दी सबने, हमने 5-6 जो दोस्त थे, हमने फैसला किया कि किधर जाना है। तो अल्लाह का नाम लेके हम ऊपर की साइड चल दिए। अच्छा, ऐसे वक्त वहाँ पे आपको कोई मुकामी नजर नहीं आया? क्योंकि मैंने देखा है बहुत, यानी कि वहाँ के मुकामी भी लोग हेल्प कर देते हैं। लेकिन अब जिस टाइम आप मुझे बता रहे हो कि आप लोग जिस टाइम ये विजिट करने गए हो ना, तो उन दौरान वहाँ पे थोड़ा बर्फानी जो सीजन है वो स्टार्ट होने वाला होता है ना, नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादातर यही सुनने में आया। जी जी देखो भाई, बिल्कुल होता है, लेकिन असल में हम जो गए थे ना वहाँ पे, हम गए थे बाबूसर। वहाँ तो समझ लें कुएं भी नहीं होता ना, वहाँ तो सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं या 7 झीलें जिसका हमने सुना था, जो हम देखने गए थे। तो वहाँ तो जाहिर है कोई भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पॉइंट, आवाम का पॉइंट नहीं है घूमने का ना। अच्छा, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस चीज को देखना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं, वरना ज्यादातर लोग बाबूसर टॉप पे ही जाते हैं ऊपर, और वहीं एंजॉय करके नीचे आ जाते हैं वापस ना। तो हमारा दायरे, हम लड़के लड़के थे, मूड अलग था, थोड़ी तफरी का भी और थोड़ी पिकनिक का भी। तो उस हवाले से हम फिर निकल गए थे उस साइड। लेकिन इंशाल्लाह अगर आगे कहीं जाएंगे तो इस चीज़ को रिसर्च करते हुए जाएंगे या देखते हुए जाएंगे। जाहिर है उस टाइम तो हमने कोई प्लान नहीं बनाया था, बस हम चलते जा रहे थे और एक घूमने का मूड था, पहली पहली दफा गए थे। अच्छा, तो ये बात आप यानी लेट कोरोना की बात कर रहे हैं? कोरोना का उस वक्त सीजन गुजर चुका था, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कि नहीं आप नहीं लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन के दौरान में गए थे, ठीक है। कोरोना पूरा खत्म नहीं हुआ था। उस टाइम ये था कि काम स्लो थे जाहिर है ऑफिस के, तो सही। हम इसलिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, तो मिल के हम वहाँ की साइड निकल गए सब यार दोस्त। तो वहाँ पे हम फिर जब निकले हैं रात में, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, तो हमें होश नहीं है कि हम हाईवे के रेस्टोरेंट कब पहुंचे हैं। जो मून रेस्टोरेंट है हमारा वहाँ पे हाईवे पे, नारायण से पहले। अच्छा, तो वहाँ पे हमने फिर गाड़ी रुकवाई है, वहाँ पे फिर हमने डिनर किया है रात में, तकरीबन भी कोई 1 बज रहा था, शायद 1 या 1:30 का टाइम हो रहा था। अच्छा, और वहाँ पे सिर्फ हमने आंखें खोली है, उठे, सर्दी इतनी थी कि बस मत पूछें, ठंडी हवाएं, ग्लव्स पहने हुए, कैप लगाए हुए, टोपा लगाए हुए, ठीक है। और मफलर लिए हुए, जैकेट्स पहने हुए, मोजे, डबल शॉर्ट्स, मगर क्या कि वहाँ पे बस सांस सही प्रॉपर नहीं आ रही थी ना। अच्छा, असल में वो हाइट एक तो बहुत है, बिल्कुल। दूसरा आप लोग कराची से एक दफा पहली दफा बाहर गए हैं, तो आपके लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वहाँ की सर्दी जो है, यहाँ पे इतनी सर्दी पड़ती नहीं है। उस टाइप की सर्दी असल में यहाँ पे जो है थोड़ी चुभने वाली सर्दी है ना, वहाँ पे बिल्कुल, कहते बिल्कुल। हैं कि खुश सर्दी है। हाँ, ये तो बहुत तो अच्छा वहाँ पे मुझे तो आपका समझ ये- ले बस यही था कि हमें वहाँ पे इंशाल्लाह अगर आपकी जिंदगी रही और दोबारा मूड बना तो इंशाल्लाह पूरी इंशाल्लाह। प्लानिंग से जाएंगे। तो इंशाल्लाह। बस वहाँ पे रेस्टोरेंट पे हमने रोकी गाड़ी, वहाँ पे हमने खाना खाया, खाना खा के हम फिर गाड़ी में बैठे और फिर सो गए। थकन अच्छा, से ये हालत थी कि हम सिर्फ गाड़ी की सीट पे बैठे ठीक है। और आंखें बंद। उसके बाद नारायण आ गया है, और वो भी तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटे का सफर है उसका। सही। और वो भी हमें यकीन माने जरा सा भी हम नहीं लें कि कब गाड़ी गड्ढे में गई हो या कहीं जगह पे लगी हो या कहीं रुकी हो, हमें कुछ नहीं पता ना। मतलब इतनी थकन थी हमें उस टाइम, चल चल के सही। तो बस अब फिर नारायण पहुंचे हैं अपने होटल पे, वहाँ पे हमने रेस्ट किया है। और हमारे तो कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो बिल्कुल फिटफाट थे, पतले दुबले, दायरे यंग लड़के हैं, अच्छी स्मार्टनेस है उनकी, थोड़ी सी हेल्दी नहीं है इतने। तो भाई वो आपको जब पहाड़ी इलाके में जाए तो आपकी फिजिक अच्छी होती है, बिल्कुल। आपके कहने का मतलब ये है। वो तो आके भाई उन्होंने बाजार भी घूमे, वो थोड़ा सा और एंजॉय भी किया है वहाँ पे, बोतल शोतल भी चली है उनकी खूब, मतलब वो एंजॉय करके आए। और हम तो ऐसे थे जो दोस्त थे 3-4 बड़े, जिनकी जिसामत थोड़ी सी माशाल्लाह से हेल्दी टाइप है। तो जाहिर है हम बहुत थक गए थे। हमें तो लड़के बाकायदा वहाँ पे जब हम फंसे हुए थे रात के टाइम, तो लड़के हम तो ये बोल रहे थे यार रुको, बैठ बैठ के चलेंगे ना। तो लड़के हमें बोलते हैं यार अजीम भाई टाइम ज्यादा होता जाएगा यहाँ पे, तो लिहाजा ये है कि हम यहाँ पे क्यों ना ये करें कि आपको खींचते हुए लेके चले। अच्छा, तो वो तो भाई फन फैक्टर आपका वहाँ पे बिल्कुल, एक्टिव था। वहाँ पे आपके भी साथ मजाक वहाँ किया पे जा भी रहा था। बिल्कुल मजाक कर रहे हैं लड़के। अब हम तो इस हाल में थे कि यार बस गाड़ी तक पहुंच जाए। तो जाहिर है अंधेरा भी बहुत था, लड़कों को डर भी था, लेकिन मजाक भी साथ के साथ चल रहा था।
पाकिस्तान के नारे भी लगाते हुए चल लेते हम वहाँ पे अच्छा। अपने हाथ के हाथ, और अल्लाह को याद करते हुए चल लेते कि अगर कोई जानवर आ गया या किसी चीज ने हम पे हमला कर दिया तो अल्लाह तू ही हाफिज है, तू ही मुहाफिज है, तू ही बचाने वाला है। अच्छा दिन भाई, तो बस यही सारी बातें हैं। ये वो वाकया था कि समझ ले बगैर एक्सपीरियंस के जाना या बगैर किसी चीज के जिसका आप समझ ना सकें, तो लिहाजा ये करा करें कि कभी भी अगर किसी टूरिज्म पे या क्या आप हमारे निकले, व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब उनको कोई इस तरह की सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो भी टूर के लिए निकलता है तो बाकायदा पहले वो चीज़ों को देखे कि कहाँ जाना है, किस प्लान पे जाना है, किस साइट के लिए जाना है, और फिर जब वो तय हो जाए तो उस हिसाब से उसकी चीज़ें रख के लेके जाएं, ताकि खुदा ना खास्ता आपके लिए कोई, अब जाहिर है हम वहाँ पे फंसे हैं, कोई जानवर अटैक करता कुछ करता तो उस लिहाज से भी हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी। अगर कोई वहाँ पे नहीं है, बिल्कुल कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल आपको वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगी। बिल्कुल ना सिग्नल है वहाँ पे किसी चीज़ के, और अगर हम वहाँ पे ये करते कि अगर चले कैंपिंग का भी अगर मूड करते तो ना हमारे पास कोई फायर के लिए था, ना कैंप के लिए कुछ सामान था। सही। तो ये समझ लें अगर आप कहीं जाएं तो बाकायदा कैंपिंग का सामान, या फिर अगर ऐसा जाएं तो आप लिहाजा ये देखते हुए जाएं कि भाई आपके पास उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस हो कि क्या करना है वहाँ पे जाके, क्या नहीं करना है, या फिर वक्त से पहले वापस आ जाए। सही है। तो बस यही बातें थी जो छोटी मोटी चल रही थी हमारी, तो मैंने बोला ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं, सुनने वाले हैं, तो वो लिहाजा इस चीज़ को देखें सुने कि कभी अगर निकलें कहीं नॉर्दर्न एरियाज की तरफ तो इस चीज़ को देखते हुए, समझते हुए और अपना थोड़ी सी गाइडलाइन लेते हुए काम करें। इंशाल्लाह मुझे आपकी इस बात से बहुत खुशी महसूस हुई है कि आपने इस चीज़ से सीखा। आइंदा एहतियात करेंगे। हम दूसरों को भी बोलते हैं कि आप भी इस चीज़ को सब चीज़ें मद्देनज़र रख के चलनी चाहिए इंसान को, क्योंकि वक्त और हालात का कुछ पता नहीं होता। आज इंसान क्या है, कल क्या हो जाए। इसके अलावा जहाँ पर आप जाएं उसकी एक दफ़ा वेदर रिपोर्ट ज़रूर चेक कर लें, बिल्कुल, क्योंकि ये मस्ट है चीज़। बाकी इंशाल्लाह फिर रज़ीम भाई आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और सीन है इंशाल्लाह, वो फिर अगली दफा जब आपसे मुलाकात होगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे, वो भी बड़ा लाइकली सीन है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रमीज़ भाई को भी बुलाएं। बाकी हमारे व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ग्रुप अपने ग्रुप्स में और आपका हमारा यूट्यूब चैनल की रसाई और दूर तक हो, चैनल बढ़े। बस यही सपोर्ट चाहिए आप लोगों की और कुछ नहीं। शुक्रिया, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।